देखिए, एक लड़का और लड़की के बीच में जब शादी होता है ना, शादी के बाद वो जो पुरुष है वो तो अपना सदिया के साथ रोज रोज रात को करता है कि नहीं? करता है ना। तो जब वो करता है तो करने के बाद फिर से पैदा हो जाता है। तो ये चीज ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कहा था संसद में, असेंबली के अंदर। उसके बाद ये संसद के अंदर भी बवाल मच गया और पूरी सोशल मीडिया पे बवाल मच गया। तो ये पूरा वायरल चल रहा है, ट्रेंडिंग में सीएम नीतीश कुमार ने ऐसा बोला कि बवाल मच गया। The Chief Minister of Bihar has crossed the line. महिलाओं की इज्जत को तार-तार कर दिया। इस तरह से वो सेक्स एजुकेशन। चलिए अब आप लोग को सुनाता हूँ कि उन्होंने, नीतीश कुमार ने संसद भवन के अंदर में क्या कहा था, ये सुनिए। शादी होगा लड़का लड़की में, पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। तो इस बात को लेके पूरी इंडिया में बवाल मची हुई है। आप न्यूज़ चैनल पे बोलिए, आप सोशल मीडिया पे बोलिए, आप फेसबुक पे खोलिए, हर जगह में ये वीडियो आपको वायरल होता हुआ नजर आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले कि आखिर उन्होंने ये बात संसद भवन के अंदर क्यों कह डाली थी पूरे एमएलएस के बीच में। एमएलएस जितने महिला से लेके सब लोग थे वहाँ पे, उस बीच में उन्होंने ये बात स्टेटमेंट क्यों दी थी? क्या उनका इंटेंशन गलत था, नेगेटिव था, पॉजिटिव था? आखिर उनका इंटेंशन क्या था वो भी जानेंगे। और उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि क्या सेक्स एजुकेशन हमारे इंडिया में होना जरूरी है? आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइए, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और ऑपोजिशन जितने भी पार्टी से उनके लीडर्स लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उसके बारे में भी जानेंगे। और हमारे देश को छोड़ के बाहर की दुनिया में, बाहर के देश में ऐसे कौन से देश है जहाँ पे सेक्स एजुकेशन स्कूल से कॉलेज लेवल तक मतलब सिखाया जाता है, उसके बारे में भी जानेंगे। पूरी हम लोग एनालिसिस करने वाले इस वीडियो में। ओके, तो शुरू करते हैं नीतीश कुमार के बारे में। आई थिंक यू नो वेरी वेल अबाउट नीतीश कुमार। ही इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार सिंस 2015। 22 फरवरी को वो चीफ मिनिस्टर बने थे एंड ही इज़ द 22nd चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। अगर क्वालिफिकेशन के बारे में, उनके बारे में देखा जाए तो वो एक IIT के स्टूडेंट थे। वो इंजीनियरिंग डिग्री वो किए हुए हैं, मतलब तो वो पढ़े लिखे हुए। ओके, तो उन्होंने ये कब कहा था? देखिए, ये उन्होंने ऑन 7 नवंबर 2023 यानी परसों के दिन पे उन्होंने कहा था संसद भवन पे। वहाँ पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दे डाली थी वहाँ पे, मतलब ट्यूसडे के दिन पे। मतलब 2 दिन हो चुका है आज तक। मैं कल ही ये वीडियो बनाने वाला था लेकिन कुछ समय की वजह से मैं कर नहीं पाया। तो उन्होंने ये क्यों वहाँ पे स्टेटमेंट क्यों दिया था? वो इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद उन्होंने संसद भवन पे स्टेटमेंट क्यों दिया? उनका इंटेंशन देखिए। उनके इंटेंशन के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने सेक्स एजुकेशन, he was talking about the population control, how a woman can restrain her husband from sexual intercourse। मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे मतलब बर्थ कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, सेक्स एजुकेशन के बारे में एक्चुअली वो अवेयरनेस देने के लिए वहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। ऑलरेडी वो कह भी रहे थे कि 2.9% जो है 6 ईयर्स के अंदर में पॉपुलेशन का जो बर्थ रेट है वो कम हुआ है बिहार में। तो ये एक डाटा भी उन्होंने कहा था। अब 4.3 से घटते घटते 2.9, जो कि सच है, जो सच बात है। कम हो रहा है तो कम होने से अच्छा है भाई। आप लोग को पता होगा कि बिहार में, क्योंकि देखिए बिहार इज दी 3rd हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। 3rd पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया है बिहार। 10.3 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है बिहार में, आप सोच के देखिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आप लोग को पॉपुलेशन का जो एनालिसिस है वो डेटा थोड़ा दिखा देता हूँ। हमारे इंडिया का हाईएस्ट जो पॉपुलस स्टेट है वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। वहाँ पे 19.1 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है अभी के टाइम पे। ओके, एज पर डी मैं सेंसस 2011 का सेंसस बता रहा हूँ। और सेकंड पे है महाराष्ट्र पे 11.2 करोड़। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, एटसेट्रा। ऐसे कई सारे स्टेट्स है, लेकिन जो बिहार है वो 3rd हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट है। तो देखिए इतना पॉपुलेशन है, तो सेक्स एजुकेशन का, सेक्स अवेयरनेस के बारे में बताना उनको सही लगा था। वो उनका जो इंटेंशन था, उनका इंटेंशन सही था, पॉजिटिव था। बर्थ कंट्रोल करना जरूरी है। देखिए बर्थ कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम होता है, पॉपुलेशन बढ़ता है तो प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, लिविंग स्टैंडर्ड नहीं होता है। मतलब ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जब पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है तब। सर आप लोग को पता होगा कि इंडिया इज़ दी हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है हमारे इंडिया में है। 1.43 बिलियन है भाई, चाइना को भी ओवरटेक कर चुका है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है, जिस कारण से उन्होंने ये स्टेटमेंट अवेयरनेस के लिए उन्होंने संसद पे, असेंबली पे ये उन्होंने कह डाली थी। लेकिन आदमी लोग मतलब इसको खींच के मतलब इसको बड़ा इशू बना दे रहे हैं। और उन्होंने उसके तुरंत नेक्स्ट दिन को उन्होंने सॉरी भी मांगा था, अपोलोजाइज भी किया था। अगर उनका बात
पे अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है या कुछ नेगेटिव सोचते हैं आदमी लोग, किसी को बुरा लगता है, तो वो माफ़ी भी चाहता हूँ। उन्होंने कहा भी था, वहाँ पे कहा भी था, तो ये बात उन्होंने संसद भवन के अंदर में भी बोला था और फिर बाहर में जब मीडिया का जब बात दे रहे थे तब भी उन्होंने ये बात को जो है कहा था कि मैं इस बात को फिर से वापस आई टेक माई वर्ड्स बैक, उन्होंने ये भी कहा था। वापिस करता हूँ इन सब बातों का, अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा। मेन बात जो है ये है, तो यही मेन बात है सेक्स अवेयरनेस, सेक्स एजुकेशन के बारे में वो कह रहे थे। उनका इंटेंशन जो है सही था, लेकिन सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है ये, लेकिन ये मतलब फैक्ट है। देखिए उन्होंने कहा था कि जब शादी करेगा, शादी करने के बाद वो अपना पति जो है अपना वाइफ को रोज रोज तो करेगा, वो ये सही है, ये फैक्ट है। देख सुनने में लेकिन थोड़ा अजीब सा लग सकता है, ये फैक्ट है। तो ये फैक्ट को मतलब देखिए सच जो है कड़वा होता है, आप लोग को पता होगा, तो एक्सेप्ट करने में थोड़ा वो होता है, लेकिन ये फैक्ट है, सब लोग को पता ही है। और जितने भी पढ़े लिखे होंगे जो समझते हैं उन लोग से आप पूछिए कि सेक्स एजुकेशन कितना ज़रूरी है। सेक्स एजुकेशन नहीं है इसलिए तो भाई हमारे इंडिया पॉपुलेशन में नंबर 1 हो गया भाई, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, इतना प्रॉब्लम्स है, इतने मतलब क्या बोलो, आप लोग को पता ही होगा, वो सारा बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो उसी को लेके मतलब अभी इलेक्शन आ रहा है, तो इलेक्शन के लिए एक बहाना चाहिए, एक टॉपिक चाहिए। तो जितने भी अपोजिशन पार्टीज है वहाँ पे, वो तो जनता दल के लीडर है नीतीश कुमार, ओके। तो जितने भी अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, पार्टी का नाम भी लेना नहीं चाहता, क्योंकि मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। तो उनको एक मुद्दा चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, तो इसी पॉइंट को लेकर बार बार इसको बोल रहे हैं। मीडिया का बात कहीं दे रहे हैं तो वहाँ पर भी बोल रहे हैं, फिर मतलब हर जगह में बोल रहे हैं। तो ये इसको मतलब वो लोग नेगेटिव सेंस से ले रहे हैं, सब लोग नेगेटिव सेंस से ले रहे हैं। आप लोग भी नेगेटिव सेंस से मत लीजिए, क्योंकि ये देखिए सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आपको सेक्स एजुकेशन होगा तभी तो आपको HIV से कैसे बचे, ये एटसेट्रा कई सारे जो है हम लोग को ये जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल है लाइफ में। तो इस चीज़ को खींच के आदमी लोग टान के इसको खींच के मतलब इसको कुछ अलग ही मुद्दा बना दे रहे हैं। तो ऐसा हाल है भाई हमारे देश में। अब जानते हैं कि क्या सेक्स एजुकेशन हमारे इंडिया में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए सेक्स के बारे में अगर हमारे इंडिया में कोई अगर बोल देता है तो मतलब आप सोच लीजिए कि ऐसे रिएक्ट करते हैं कि मतलब समाज में हो या सोसाइटी में कहीं भी ऐसे रिएक्ट करते हैं कि मतलब साला इसने बहुत बड़ा मतलब पाप कर लिया है, बहुत बड़ा पाप कर लिया है। ऐसा इस नज़रिए से देखते हैं। देखिए हम लोग को सबसे पहले तो हमारा जो नज़रिया है साइंस के नज़र से देखना जरूरी है, क्योंकि इस साइंस का बात है, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। सेक्स ये होता ही है भाई, शादी करेगा, शादी करने के बाद ये करेगा, ये 100%। शादी करने के बाद सेक्स करेगा तभी तो जाके फर्टिलाइजेशन होता है, तभी तो जाके बच्चा बेबी बॉर्न होता है कि नहीं? आप लोग बोलिए, ये बात सही है कि नहीं? लेकिन आदमी लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये मतलब ये बात है हमारे इंडिया में, मतलब यही प्रॉब्लम है, यही इशू है। तो देखिए सेक्स एजुकेशन होना इसलिए जरूरी है। आई थिंक यू मे अवेयर दैट नाउ डेज इन इंडिया प्रेगनेंसी रेट्स अमॉन्ग दी यंग गर्ल्स आर इंक्रीजिंग रैपिडली। बहुत जल्दी से मतलब जो बच्चे थोड़ा छोटा जो लड़कियां हैं ना, प्रेगनेंसी रेट बहुत ज़्यादा है। आप लोग भी अगर आसपास के जगह में देखेंगे, आपके टाउन में, आपके सिटी में देखेंगे, तो ऐसा बहुत सारे गांव में, इवन गांव में बहुत सारा आजकल ऐसा देखने को मिलता है। वाई? ऐसा क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन नहीं इसलिए हो रहा है। अगर हम स्वीडन, नॉर्वे के जैसा देश के बारे में बात करें तो वहाँ पे जो यंग प्रेगनेंसी रेट जो है वो ना के बराबर है, क्योंकि वहाँ पे सेक्स एजुकेशन जो है सिखाया जाता है। तो मैं बोल रहा था कि कौन सा देश पे सेक्स एजुकेशन सिखाया जाता है। देखिए नॉर्वे, स्वीडन, USA ऐसे देश में एक्सेट्रा कई सारे ऐसे और भी देश है। मैं सारा देश का नाम बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। वहाँ पे क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे सेक्स एजुकेशन जो है देना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत अच्छा है, जिस कारण से वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। नॉर्वे का पॉपुलेशन बहुत ही कम है। आप लोग देखिए इंडिया नंबर 1 पे, वो कहाँ नीचे है, 12, 13, 15 नंबर पे होगा शायद रैंक पे, अगर रैंकिंग पॉपुलेशन वाइज अगर रैंकिंग देखा जाए तो वो क्यों? वो सेक्स एजुकेशन के वजह से हो रहा है। हमारे इंडिया में ड्यू टू सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी बोल सकते हैं, या पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से इट कैनॉट इम्पैक्ट इन एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में सेक्स एजुकेशन के बारे में मतलब ज़्यादा सिखाया नहीं जाता। वहाँ पे साइंस पे वैसे होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सब कुछ होता है, लेकिन उस तरीके से मतलब सिखाया नहीं जाता हमारे इंडिया में। सारा आप लोग ने भी पढ़ा होगा, लेकिन मतलब उतना अवेयरनेस दिया नहीं जाता है जिस तरीके से बाहर के देश में अलग सा सब्जेक्ट है, उसके बारे में अच्छे से सिखाया जाता है। सब कुछ ऑर्गन के बारे से लेके, मतलब सब कुछ ब्रेस्ट के बारे में से लेके सब कुछ जो कि फैक्ट है, जो साइंस का बात है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, सब कुछ ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर सेक्स एजुकेशन होगा तो क्या होगा? तो देखिए जो बर्थ रेट जो है वो कम हो जाएगा,
जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे घर में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक होते बच्चे। और वो जब आप लोग सोच के देखिए, अगर आपका भी बेटा बेटी है, आपका बेटी अगर मैं नाम किसी का नहीं बोल रहा हूँ, अगर है तो मैं किसी को हार्म करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ ये वीडियो के, किसी को ख़राब बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो फैक्ट है उसी के बारे में अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। देखिए अगर आपका भी सपोज बेटी है तो उसका एक का बेटी, आपका 2 बेटी, एक का बेटी ने सिर्फ 2 बच्चा उनका हुआ है और एक का 10 तो बच्चा हो गया, तो उसमें रिक्स है कि नहीं बोली, वीकनेस होगा कि नहीं, कितना तकलीफ होता है आप लोग सोच के देखिए, कितना तकलीफ होगा बच्चा 10 तो बच्चा पैदा करने में, है कि नहीं। ये आप लोग सोच के देखिए, ये एक्सेप्ट करने वाली है बात है लेकिन ओके। और कभी तो प्रेगनेंसी के टाइम पे दिक्कत होता है, फिर जब रिप्रोडक्शन मतलब जब जन्म होने के टाइम पे कि बहुत लोगों का डेथ भी हो जाता है, सीजर करना, पेट काटना पड़ता है, ऐसा हालत होता है कि नहीं बोली। तो 10 तो बच्चा पैदा करने में से क्या होगा, फिर प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम होगा, फिर उसको अच्छा एजुकेशन दे नहीं पाएंगे, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करवा नहीं पाएंगे, एचेता वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सेक्स एजुकेशन ज़रूरी है, अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली बच्चे बहुत सारे हो जाएंगे, तो दिक्कत होगा, पैसे का प्रॉब्लम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम होगा, सब जगह से खाने का प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेक्स एजुकेशन जो है बहुत एसेंशियल है मेरे ख्याल से, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव ओके। लेकिन हमारे इंडिया में मतलब अलग नज़रिए से देखते हैं सेक्स, मतलब ऐसे करते साधु हम लोग सेक्स करते नहीं, ऐसा नहीं, सब लोग करते हैं भाई, शादी के बाद सब लोग करते हैं, शादी से पहले भी कर लेते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन मैं ये जो सच है, जो फैक्ट है, मैं वो निकाल के बोल रहा हूँ। तो ये एजुकेशन होना ज़रूरी है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा है नहीं, लेकिन होना ज़रूरी है। देखिए अगर सेक्स एजुकेशन होगा तो it will both benefited young girls, women as well as the parents को भी ये बेनिफिट होगा। अगर आपका बेटी का प्रेग्नेंट हो जाती है, उसका बच्चा हो जाता है यंग एज में, तो क्या होगा, तो शर्म का बाद, इज्जत का बाद वो तो होता ही है, उसके साथ साथ बहुत सारे बात आ जाते हैं। आप लोग सोच के देखिए खुद से, मैं ज़्यादा बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ओके। हावेवर हमारे इंडिया में भी आप लोग को जान के अच्छा लगेगा कि 2 लेडीज हैज स्टार्टेड सेया सेक्स एजुकेशन फॉर एडल्ट्स। उन लोगों ने तेलंगाना स्टेट पे वो लोग सेक्स का जो अवेयरनेस है वहाँ पे ये लोग एजुकेशन जो है प्रोवाइड करते हैं सबको, तो जो कि बहुत अच्छा बात है। आई अप्रिशिएट दोस वुमेन्स हु आर गिविंग अवेयरनेस अबाउट सेक्स, पॉपुलेशन कंट्रोल, वो सारी चीज़ है वो लोग सिखाते हैं, कि जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग को कैसा लगता है आप लोग भी बताइए ओके। उससे पहले देखिए आप लोग को बताता हूँ कि सेक्स एजुकेशन होने से फ़ायदा क्या क्या होता है। देखिए सेक्स एजुकेशन होने से फ़ायदा बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ, जो बर्थ रेट जो है वो कंट्रोल होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा कम होगा, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, पॉपुलेशन ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, जिस तरीके से हमारे देश, हमारे इंडिया भारत में है, तो वो कम होगा। फिर लिविंग स्टैंडर्ड आदमी का बढ़ेगा अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तो। उसके साथ साथ आपका अनवांटेड प्रेगनेंसी, अगर यंग एडल्ट्स में देखें तो आजकल के ज़माने में बहुत सारे प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो उससे भी बच सकते हैं। इट विल बोथ बेनिफिटेड एडल्ट्स, यंग गर्ल्स, वुमेन्स एज वेल एज पेरेंट्स लोग का भी मतलब ये बेनिफिट होता है। क्यों बेनिफिट कैसे होगा वो आप खुद सोच के देखिए ओके। और ऐसे देखिए बहुत सारे और भी फिजिकली जब इंटरकोर्स करते हैं, फिजिकल इंटरकोर्स करने के टाइम पे बहुत सारे डिजीज़ मतलब वो ट्रांसमिट हो जाते हैं, और उससे भी आप बच सकते हैं, जैसे कि जस्ट लाइक HIV हो गया, HIV एड्स हो गया, और ऐसे कई सारे डिजीज़ है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के टाइम पे ये ट्रांसमिट हो जाता है। मैं नाम बताऊंगा तो बहुत लंबा लिस्ट है, आप लोग खुद गूगल पे सर्च करके देखिए कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने तक के टाइम पे ऐसे कौन से डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। तो मैंने सिर्फ एक ही बताया, HIV बताया। तो इससे भी आप बच सकते हैं जब आपका सेक्स एजुकेशन, आपके पास नॉलेज अगर होगा तो, कि नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो ये बात है कि सेक्स एजुकेशन जो है होना ज़रूरी है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। आप लोग को क्या लगता है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। तो प्लीज़ डोंट मेक इट ए पॉलिटिकल इशू। इसको पॉलिटिकल इशू, पॉलिटिकल एंगल की तरफ से मत देखिए, इसको ऐसे एजुकेटेड पर्सन के हिसाब से आप लोग देखेंगे तो ये सही है, ये अच्छा चीज़ है, अच्छा चीज़ अवेयरनेस के लिए ये उन्होंने कहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैंने सारा चीज़ बता दिया कि उन्होंने किस इंटेंशन पे कहा था। मैं उनके साइड में जाके नहीं बोल रहा हूँ, ओके। मैं किसी के साथ में जाके नहीं बोल रहा, किसी पॉलिटिकल के साथ, पार्टी के साथ भी मैं जुड़ा नहीं हूँ, ना किसी लीडर के साथ जुड़ा हूँ, ना नीतीश कुमार को मैं जानता हूँ, ना कभी बात किया हूँ, किसी को नहीं जानता। जो फैक्ट है, जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे सही लगा, वो आप लोग को मैं बता रहा हूँ। तो मिलेंगे अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर कुछ गलती हो गया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ कर दीजिएगा।
सो मिलेंगे अगले ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। ओके, अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जितने भी मेरा अपकमिंग वीडियोस होंगे, मैं एजुकेशनल वीडियोस जो है मैं बनाते रहता हूँ। तो मिलेंगे। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं वहाँ पे भी वीडियोस वगैरह जो है अपलोड करते रहता हूँ। सो मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।